11वां बाब, जानवर जो खाए जा सकते हैं। फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, तुम बने इसराइल से कहो कि जमीन के सब हैवानात में से जिन जानवरों को तुम खा सकते हो वो ये हैं। जानवरों में जिनके पांव अलग और चिरे हुए हैं और वो जुगाली करते हैं, तुम उनको खाओ। मगर जो जुगाली करते हैं या जिनके पांव अलग हैं, उनमें से तुम इन जानवरों को ना खाना, यानी ऊंट को, क्योंकि वो जुगाली करता है पर उसके पांव अलग नहीं, सो वो तुम्हारे लिए नापाक है। और साफान को, क्योंकि वो जुगाली करता है पर उसके पांव अलग नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। और खरगोश को, क्योंकि वो जुगाली तो करता है पर उसके पांव अलग नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। और सूअर को, क्योंकि उसके पांव अलग और चिरे हुए हैं पर वो जुगाली नहीं करता, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। तुम उनका गोश्त ना खाना और उनकी लाशों को ना छूना, वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो जानवर पानी में रहते हैं, उनमें से तुम इनको खाना, यानी समुद्रों और दरियाओं वगैरह के जानवरों में जिनके पर और छिलके हों, तुम उन्हें खाओ। लेकिन वो सब जानदार जो पानी में, यानी समुद्रों और दरियाओं वगैरह में चलते फिरते और रहते हैं, लेकिन उनके पर और छिलके नहीं होते, वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं। और वो तुम्हारे लिए मकरूह ही रहें। तुम उनका गोश्त ना खाना और उनकी लाशों से कराहियत करना। पानी के जिस किसी जानदार के ना पर हों और ना छिलके, वो तुम्हारे लिए मकरूह है। और परिंदों में जो मकरूह होने के सबब से कभी खाए ना जाएं और जिनसे तुम्हें कराहियत करना है, सो ये हैं उकाब और उस्तख्वान खार और लगड़ और चील और हर किस्म का बाज और हर किस्म के कव्वे और शुतुरमुर्ग और चुगद और कोकल और हर किस्म के शाहीन और बूम और हड़गीला और उल्लू और काज और हवासिल और गिद्ध और लक और सब किस्म के बगले और हुदहुद और चमगादड़ और सब परदार रेंगने वाले जानदार जितने 4 पांव के बल चलते हैं, वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं। मगर परदार रेंगने वाले जानदारों में से जो 4 पांव के बल चलते हैं, तुम उन जानदारों को खा सकते हो जिनके जमीन के ऊपर कूदने फांदने को पांव के ऊपर टांगे होती हैं। वो जिन्हें तुम खा सकते हो ये हैं हर किस्म की टिड्डी, हर किस्म का सुलआम और हर किस्म का झींगर और हर किस्म का टिड्डा। पर सब परदार रेंगने वाले जानदार जिनके 4 पांव हैं, वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं। और इनसे तुम नापाक ठहरोगे। जो कोई इनमें से किसी की लाश को छुए, वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई इनकी लाश में से कुछ भी उठाए, वो अपने कपड़े धो डाले और वो शाम तक नापाक रहेगा। और सब 4 पाए जिनके पांव अलग हैं पर वो चिरे हुए नहीं और ना वो जुगाली करते हैं, वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो कोई उनको छुए, वो नापाक ठहरेगा। और 4 पांव पर चलने वाले जानवरों में से जितने अपने पंजों के बल चलते हैं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो कोई उनकी लाश को छुए, वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई उनकी लाश को उठाए, वो अपने कपड़े धो डाले और वो शाम तक नापाक रहेगा। ये सब तुम्हारे लिए नापाक हैं। और जमीन पर के रेंगने वाले जानवरों में से जो तुम्हारे लिए नापाक हैं, वो ये हैं, यानी न्योला और चूहा और हर किस्म की बड़ी छिपकली और हिरजून और गोह और छिपकली और सांडा और गिरगट। सब रेंगने वाले जानदारों में से ये तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो कोई उनके मरे पीछे उनको छुए, वो शाम तक नापाक रहेगा। और जिस चीज पर वो मरे पीछे गिरें, वो चीज नापाक होगी। खा वो लकड़ी का बर्तन हो या कपड़ा या चमड़ा या बोरा हो, खा किसी का कैसा ही बर्तन हो, जरूर है कि वो पानी में डाला जाए और वो शाम तक नापाक रहेगा। इसके बाद वो पाक ठहरेगा। और अगर इनमें से कोई किसी मिट्टी के बर्तन में गिर जाए, तो जो कुछ उसमें है वो नापाक होगा और बर्तन को
तुम तोड़ डालना। उसके अंदर अगर खाने की कोई चीज हो जिसमें पानी पड़ा हुआ हो तो वो भी नापाक ठहरेगी, और अगर ऐसे बर्तन में पीने के लिए कुछ हो तो वो नापाक होगा। और जिस चीज पर उनकी लाश का कोई हिस्सा गिरे, खा वो तनूर हो या चूल्हा, वो नापाक होगी और तोड़ डाली जाए। ऐसी चीजें नापाक होती हैं और वो तुम्हारे लिए भी नापाक हों, मगर चश्मे या तालाब जिसमें बहुत पानी हो वो पाक रहेगा, पर जो कुछ उनकी लाश से छू जाए वो नापाक होगा। और अगर उनकी लाश का कुछ हिस्सा किसी बोने के बीज पर गिरे तो वो बीज पाक रहेगा, पर अगर बीज पर पानी डाला गया हो और इसके बाद उनकी लाश में से कुछ उस पर गिरा हो तो वो तुम्हारे लिए नापाक होगा। और जिन जानवरों को तुम खा सकते हो, अगर उनमें से कोई मर जाए तो जो कोई उसकी लाश को छुए वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई उनकी लाश में से कुछ खाए वो अपने कपड़े धो डाले और वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई उनकी लाश को उठाए वो अपने कपड़े धो डाले और वो शाम तक नापाक रहेगा। और सब रेंगने वाले जानदार जो जमीन पर रेंगते हैं मकरूह हैं और कभी खाए ना जाएं। और जमीन पर के सब रेंगने वाले जानदारों में से जितने पेट या चार पांव के बल चलते हैं या जिनके बहुत से पांव होते हैं, उनको तुम ना खाना, क्योंकि वो मकरूह हैं। और तुम किसी रेंगने वाले जानदार के सबब से जो जमीन पर रेंगता है अपने आप को मकरूह ना बना लेना, और ना उनसे अपने आप को नापाक करना कि नजिस हो जाओ, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। इसलिए अपने आप को मुकद्दस करना और पाक होना, क्योंकि मैं कुद्दूस हूँ। सो तुम किसी तरह के रेंगने वाले जानदार से जो जमीन पर चलता है अपने आप को नापाक ना करना, क्योंकि मैं खुदावंद हूँ और तुमको मुल्क मिस्र से इसीलिए निकाल कर लाया हूँ कि मैं तुम्हारा खुदा ठहरूं। इसलिए तुम मुकद्दस होना, क्योंकि मैं कद्दूस हूँ। हैवानात और परिंदों और आबी जानवरों और जमीन पर के सब रेंगने वाले जानदारों के बारे में शरा यही है, ताकि पाक और नापाक में और जो जानवर खाए जा सकते हैं और जो नहीं खाए जा सकते उनके दरमियान इम्तियाज किया जाए।